दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आपके लिए एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके ICAR IARI का जो T1 एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम से संबंधित ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ज़बरदस्त रिवीजन सीरीज चल रही है हमारे YouTube चैनल में। तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। हमारे वीडियो आपको आप लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण क्या घोषित किया गया है? तो जो यूकेलिप्टस का जो पेड़ है वो ब्रिटिश शासनकाल में जो दलदली क्षेत्र होते थे उनको सूखा क्षेत्र करने के लिए, सूखे क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए वहाँ पर लगाया जाता था। पर धीरे धीरे जो है ये पूरे जिस स्थान पर भी ये लग जाते थे वहाँ का ये पूरा पानी सोख लेते थे। तो धीरे धीरे ये पर्यावरण के शत्रु के रूप में इनकी जो है पहचान की जाने लगी है, क्योंकि ये जो उस स्थान का पूरा पानी ये सोख लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ये पर्यावरण के शत्रु इनको घोषित कर दिया गया है इनकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये वर्ष 1972 में इसको लागू किया गया था, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसका जो लागू करने का क्या उद्देश्य था? तो जो वन्य जीव हैं उनको उनके प्राकृतिक वातावरण में उनको सुरक्षित रखना और उनको लुप्त होने से बचाना, उनकी जो प्रजाति है उनको लुप्त होने से बचाने के लिए इसको लागू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है। तो वर्ष 1972 में इसको लागू किया गया था। महिसुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो जो महिसुगंधा है वो धान की फसल की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न है हमारा, देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य कौन सा राज्य है? तो जो भारत का सिक्किम राज्य है वो देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य है और इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने 18 जनवरी 2016 को इसकी घोषणा की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बैला डिलागी खान किससे संबंधित है? तो जो बैला डिलागी खान है वो लौ अयस्क से संबंधित है और ये छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है बैला डिलागी खान। बढ़ते हैं आगे। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो मानव ने जो है चंद्रमा पर पहला कदम वर्ष 1969 में रखा था और जो इस पे पहला कदम रखा था उनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ये अपोलो 11 के यान से गए थे अंतरिक्ष में और इन्होंने अभी अपना पहला कदम चंद्रमा की सतह पर रखा था वर्ष 1969 में। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की सीधे किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? तो जब दिन और रात की जब अवधि बराबर होती है तो उस समय जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और वो भी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। बढ़ते हैं आगे। अर्जेंटीना के घास के जो मैदान है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो अर्जेंटीना के जो घास के मैदान है उसको पंपास के नाम से जाना जाता है और अफ्रीका में इनको वेल्ड के नाम से जाना जाता है, एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है तथा अमेरिका में इनको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कत्था बनाने हेतु किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो कत्था बनाने के लिए जो है खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जो क्षेत्र है, अलीगढ़ जनपद है, वहाँ पर इस लकड़ी का उत्पादन होता है। बहुतायत में ये जो पेड़ पाए जाते हैं खैर की लकड़ी के, तो जो खैर की लकड़ी होती है उसको टुकड़े टुकड़े काट के उबाल लिया जाता है और उनको इकट्ठा करके जमा दिया जाता है और जो इनका जो रस होता है उसको पान तथा चूने के साथ मिलाकर खाया जाता है कत्थे को। तो जो कत्था बनता है वो खैर की लकड़ी से हमें प्राप्त होता है या बनता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की जो है संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी जो संकल्पना है सबसे पहले एजी टॉन्सले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो भारत में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और सबसे पहले जब इसकी 1936 में जब ब्रिटिश शासन था उस समय इसकी स्थापना की गई थी और उस समय जो है उसका नाम हैली राष्ट्रीय पार्क रखा गया था, लेकिन बाद में वर्ष 1956 में जो है इसका नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्ल वर्षा से मृदा में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब अम्ल वर्षा होती है तो मृदा का जो पीएच मान होता है वो कम हो जाता है, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा,
उत्तर प्रदेश में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में जो खनिज विकास है उसको उद्योग का दर्जा प्रथम खनिज नीति जो 1998 में लागू की गई थी उसी के द्वारा इसको उद्योग का दर्जा दिया गया था। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है और वर्ष 1962 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता का क्या प्रतिशत है? तो जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उत्तर प्रदेश की उसमें जो पुरुष साक्षरता है वो 77.3% जो है पुरुष साक्षरता उसमें पाई गई थी। नंदा देवी जैव मंडल क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो नंदा देवी जैव मंडल क्षेत्र है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और ये जो समझौता हुआ था ये 16 सितंबर वर्ष 1987 को ये जो है प्रभाव में आया और इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। भारत छोड़ो आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका जो प्रारंभ हुआ वो 9 अगस्त 1942 को उसका प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जो पशु मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? तो उत्तर प्रदेश का जो बटेश्वर एक तहसील है जो कि आगरा जनपद में स्थित है वहाँ पर जो है पशु मेला लगता है प्रतिवर्ष। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ वहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए जिससे हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियो लेकर आएँ। तो हमारा वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।